अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो साउंड की स्पीड होती है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे जो कि स्पीड ऑफ साउंड को क्या करें हमारे पास अफेक्ट करती है। मगर इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास बेसिकली साउंड क्या होता है। तो साउंड हमारे पास क्या होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास मैकेनिकल वेव कौन सी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास किससे कंप्राइज हुई होती है, हमारे पास कंप्रेशन और रियरफेक्शन से। तो उसको मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूँ कि हमारे पास बेसिकली साउंड वेव होता क्या है, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आप लोग इसको जो मैं टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो समझना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसका एक बैकग्राउंड आप लोगों को बता देता हूँ कि साउंड वेव हमारे पास होती क्या है बेसिकली। तो हमारे पास साउंड वेव क्या होती है, मैं इधर लिख लेता हूँ। हमारे पास जो साउंड वेव होती हैं वो क्या होती है, सिंपल हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर से बात करी जाए तो ये कौन से हमारे पास साउंड वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है। और अगर मीडियम के हवाले से बात करी जाए तो वो मैकेनिकल वेव होती है। ये बात याद रखिएगा, साउंड वेव हमारे पास अगर मीडियम के हिसाब से देखा जाए, अगर मीडियम के हिसाब से देखा जाए तो वो मैकेनिकल है, और अगर टाइप के लिहाज से देखा जाए तो वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मीडियम के हिसाब से अलग दो टाइप हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो हमारे पास टाइप्स होती हैं वो अलग है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूड। तो ये बेसिकली टाइप्स है हमारे पास किसकी, वेव्स की। मगर अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें वेव्स की अकॉर्डिंग टू मीडियम, तो हम दो क्लासिफिकेशन में इसको डील करते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका डिफरेंस भी मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल वेव क्या है। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मैं लिख लेता हूँ, डेट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। यानी कि वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत हो ट्रैवल करने के लिए, उसे हम नाम देते हैं सिंपल मैकेनिकल वेव्स। अब मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इधर से हमें एक दूसरे पॉइंट पे जाना है, ठीक है, वो आपसे 1 किलोमीटर दूर है, तो आप लोगों को क्या चाहिए सिंपल, या अगर सिंपल मैं आपसे बोलूँ आप लोगों को सदर जाना है, तो सदर जाने के लिए आप लोग क्या कहोगे, सर रूट तो बताएं कौन से रूट से जाना है। ठीक है। अगर छोटा बच्चा है कोई तो उसको क्या बोलेगा सिंपल, ये छोटा बच्चा भी नहीं है, बड़ा बच्चा है, मगर उसको वो सदर कभी भी नहीं गया, सदर वो कभी भी नहीं गया, तो सदर का रास्ता पूछेगा कि सदर का रूट बताएं, आप रास्ता बताएं ताकि मैं वहाँ पे चले जाऊँ। तो हम उसको क्या बताएंगे सिंपल, उसको हम मीडियम बताएंगे कि भाई आपने कहाँ से जाना है। ठीक है। तो वो हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास सिंपल मीडियम। देखो ट्रैवल वो भी करेगा, वो इधर से लेके एक पॉइंट से सदर जा रहा है, क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और उसको बीच में क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, रास्ता चाहिए। तो वो जो रास्ता होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल मीडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, सिंपल मीडियम। इसी तरीके से साउंड को भी क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, जगह चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जिस तरीके से हमें जगह चाहिए उसी तरीके से साउंड को भी क्या चाहिए, हमारे पास मीडियम चाहिए होता है। और साउंड का जो मीडियम होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल एयर होता है हमारे पास, और जो हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है हमारे पास जो साउंड का जो मीडियम होता है वो ये होता है कि हमारे पास एयर या जितनी गैसेस होती हैं हमारे पास, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसका क्या है हमारे पास साउंड का मीडियम होता है। अभी हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, टेंशन नहीं जरूरत देंगे। अभी मैंने क्या बताया, साउंड वेव क्या होती है हमारे पास, मैकेनिकल वेव होती है, और मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ये तो बात हमें पता चली कि साउंड वेव को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक है। अब ये होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो हमारे पास साउंड वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर मैंने पढ़ाया था कि कंप्रेशंस और रियरफेक्शंस भी हमारे पास होते हैं। सर ये मेरा टॉपिक नहीं है तो मैं इसको आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस हमें ये याद रखना है कि हमारे पास साउंड वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप लोगों को पहले पढ़ा चुका, और मैकेनिकल वेव में आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। वही एग्जांपल दी कि अगर हमें सदर जाना है तो भाई हमें रास्ता चाहिए बीच में, ये नहीं कि हमने आंखें बंद करी वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको
को वहाँ पे जाना है तो उसके लिए आपको रास्ता चाहिए, बीच में जो आप रास्ता क्या करोगे, रूट जो आप उसको ट्रैवल करोगे वो आपको चाहिए, मीडियम चाहिए आपको सिंपल जाने के लिए। तो जो हमारे पास जो साउंड होता है उसको भी क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं साउंड को, हमने देख लिया कि भाई साउंड क्या है, हमारे पास एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। इसको मीडियम ज़रूर चाहिए, अगर मीडियम नहीं होगा तो मामला क्या हो जाएंगे, ख़राब। इसके बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि सन है, सन के ऊपर एक्सप्लोजन हो रही है बड़ी खतरनाक तरीके से, धमाके हो रहे हैं सूरज के ऊपर, मुख्तलिफ गैसेस है वहाँ पे, तो उनका रिएक्शन हो रही है, ऐसे क्या हो रहा है वहाँ पे एक्सप्लोजन हो रही है हमारे पास। तो उसकी आवाज़ हमारे पास अर्थ पे नहीं आती, मगर लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है हमारे पास, रोशनी आ रही है। तो जो लाइट है हमारे पास वो दूसरी वेव है, वो मैकेनिकल नहीं है, वो कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने अर्थ से लेके सन तक के, तो बीच में कोई मीडियम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर है तो स्पेस, इतना बड़ा स्पेस है, तो भाई उसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है कि उसके अंदर वो साउंड जो है ना मीडियम उसको बनाए। मतलब ये कि उसके दरमियान जो फासला है उसके अंदर मुझे पार्टिकल्स चाहिए, उसकी तरह मुझे क्या चाहिए, सिंपल पार्टिकल चाहिए। और वहाँ पे सिर्फ ईयर ही है हमारे पास, हवा ही है, तो वहाँ पे हवा भी नहीं है। जब ईयर ही नहीं है तो भाई पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल ही नहीं है तो ये मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से साउंड हमारे पास मूव नहीं कर पाता, क्योंकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत है, मीडियम यानी कि पार्टिकल्स की ज़रूरत है, किसको, साउंड की। क्योंकि साउंड क्या है हमारे पास, मैकेनिकल वेव है, और लाइट क्या है हमारे पास, लाइट को ज़रूरत ही नहीं है, लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट हमारे पास डायरेक्टली सन से अर्थ तक के पहुंच जाती है, जबकि उसके जो अंदर जो एक्सप्लोजन हो रही है वो हमें सुनाई नहीं देता। तो इस तरीके से आपको मैंने एग्जांपल देके बताया कि साउंड जो है हमारे पास मैकेनिकल वेव है और उसको मीडियम की ज़रूरत है, और अर्थ से लेके सन तक के हमारे पास कोई मीडियम होता ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास मीडियम है नहीं, दैट्स वाई हमारे पास साउंड, वहाँ पे आवाज़ जो आ रही है हमारे पास एक्सप्लोजन की, वो हमारे पास सुनाई नहीं दे रही। अगर ऐसा होता तो अभी तक हम अल्लाह मियां को प्यारे हो जाते। खैर, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। वो फैक्टर जो कि साउंड की स्पीड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं, वो पढ़ते हैं हम। द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द ईयर आर गिवन बिलो। वो दो फैक्टर्स जो कि साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला वाला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से साउंड क्या होता है हमारे पास, चेंज हो सकता है, ये तो बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, उसको हम देखेंगे क्यों बढ़ता है क्यों कम होता है, ठीक है, क्या इफेक्ट आता है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, ह्यूमिडिटी, और हम इसको आगे मजीद डिटेल में डील करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हमारे पास ह्यूमिडिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। तो पहली बात हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जब मैंने हेडिंग डाली है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आप लोगों ने भी क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने भी इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। मैंने बिल्कुल बाकायदा आप लोगों के लिए नोट्स के तौर के ऊपर क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, लिख के मेहनत से कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, वैसे पेपर में आ सकता है ये, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। अब काम ये करते हैं कि इधर मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, अब काम ये करते हैं, हाँ इधर जगह है, तो काम ये करते हैं कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले जानना तो ज़रूरी है कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये मैं क्या ले लेता हूँ, एक रूम ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक ले लिया मैंने रूम। फर्स्ट करो ये जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ इस कमरे को मैंने ले लिया, ठीक है, इस रूम को ले लिया मैंने, जिस कमरे में जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जिस कमरे में आप बैठे हुए हो लेक्चर सुन रहे हो वो रूम मैंने इधर कंसीडर कर लिया। जाहिर सी बात है मुझे कुछ चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपको समझाऊँ। तो मैंने एक रूम को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब क्या करते हैं भाई, सिंपल इसके अंदर हमारे पास क्या है, एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। किसके पार्टिकल्स मौजूद हैं हमारे पास, इधर सिंपल इधर हमारे पास मौजूद है एयर के पार्टिकल्स, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। इधर तमाम गैसेस क्या है मौजूद है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है ये क्या है, एयर के पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, सिंपल एयर के पार्टिकल्स। एयर के पार्टिकल्स मतलब इधर हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास क्या मौजूद हैं, इधर हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं हमारे पास, मुख्तलिफ डिफरेंट गैसेस के, ठीक है। इधर हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं हमारे पास एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस के, नाइट्रोजन हो गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, ये डिफरेंट गैसेस हमारे यानी कि रूम के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कि पार्टिकल्स हैं तो मतलब मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब इनके अंदर कुछ एनर्जी होगी, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। इन सब
मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे पास होगी, जिसको हम नाम देते हैं हीट का। कि इसका नाम देते हैं हम, उसको हम नाम देते हैं हीट का। किसका नाम देते हैं हम? सिंपल उसको नाम देते हैं हम हीट का। तो हीट क्या है हमारे पास? हीट हमारे पास क्या होती है? सिंपल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है, यानी कि जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है वो उसकी क्या कहलाएगी हमारे पास? हीट एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? हीट एनर्जी। तो हीट क्या है हमारे पास? सिंपल इन पार्टिकल्स की जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या कहलाती है? इसकी हीट एनर्जी। दोबारा कह रहा हूँ, हीट क्या है? एनर्जी क्या होती है हमारे पास? इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है? हीट एनर्जी। ठीक है, इतनी सी बात मैंने कही कि एक रूम लिया, उसके अंदर एयर पार्टिकल्स होंगे। जाहिर सी बात है भाई, तुम वरना एयर पार्टिकल्स होते तो तुम अभी अल्लाह मेरे को प्यारे हो सकते थे, है ना भाई? क्योंकि एयर पार्टिकल ही नहीं है तो तुम सांस कैसे लोगे? हैं तो एयर पार्टिकल्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स हैं तो सिंपल सी बात है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो वही काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं सिंपल हीट का नाम देते हैं। ठीक है, अगर अब मैं आपसे बात करूं इस मॉलिक्यूल की, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, 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 बीच में जो होगा उसकी अलग होगी, कोने में जो होगा उसकी अलग होगी, मतलब सबकी अलग अलग हो सकती हैं। अब हम अगर बात करते हैं, जो मैं आपको लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जबकि आप लोगों ने सुना होगा कि मैं हीट के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा था? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बात कर रहा था मैं? सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं हीट के लिए इस्तेमाल कर रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मगर अब मैं बात कर रहा हूं एक वर्ड, एक टर्म बात कर रहा हूं, क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप लोग गौर से देखो इसको, मैंने क्या लिखा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इधर मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? हम हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। अब मैंने कहा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमें क्या निकालना है? सिंपल इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का जिसका सबका डिफरेंट था उसका हमें निकाल लिया एवरेज। तो एवरेज जो कहलाता है हमारे पास, वो क्या कहलाता है? सिंपल एक टर्म कहलाता है जो कि क्या कहलाता है हमारे पास? टेम्परेचर। क्या कहलाता है हमारे पास? सिंपल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या कहलाता है? सिंपल टेम्परेचर कहलाता है। और वही अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर अब किस तरीके से हमारे पास साउंड की वेव को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये जानना जरूरी था, इसके पीछे सारा बैकग्राउंड कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डील करा कि हमारे पास टेम्परेचर ये होता है। अब ये साउंड स्पीड जो हमारे पास साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड को ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, अब इसको जानने क्या है हमारे पास? जानना जरूरी है। ठीक है, अच्छा फर्ज करो ये मैंने रूम बना दिया। ठीक है, अब इस रूम का जो टेम्परेचर है, इस रूम का जो भी टेम्परेचर है, फर्ज करो अभी है अभी क्या टेम्परेचर है इसका? फर्ज करो, मैंने तो टेम्परेचर वैसे लिया क्या है वही ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यस, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? सिंपल क्या है हमारे पास इसका टेम्परेचर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब एक और रूम को मैं क्या करता हूँ? कंसीडर करता हूँ, इधर ड्रॉ करता हूँ, बल्कि काम करता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यही सही है। ठीक है, हाँ, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी मैंने इस रूम को रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आप लोगों को पता है टेम्परेचर क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब कि हमारे पास अभी टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी होल्ड ऑन रखना है। अब मैं काम ये करता हूँ कि भाई जगह ही नहीं है बोर्ड के ऊपर, कहाँ पे बनाऊँ? एक काम करते हैं, मैं इसको इधर नीचे बना लेता हूँ और देखता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले देख लेते हैं कि कैमरे में आ रहा है भी या नहीं आ रहा। यस, तकरीबन आ गया है। तो इधर में क्या बना लेता हूँ? उसकी एनर्जी वो पार्टिकल्स बना लेता हूँ, एयर पार्टिकल्स। ये दूसरा रूम है भाई। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक रूम के अंदर जो टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस रूम का मैं टेम्परेचर रखता हूँ कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखता हूँ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो मैंने टेम्परेचर रखा है दूसरे कमरे का, उसका क्या रख दिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने रख दिया। इसका कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों को पता है कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल सी बात ना। देखो ना, क्या बोला था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं? टेम्परेचर को। तो सर अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा हमारे पास। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, या उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने? टेम्परेचर को अगर हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी। अब बात सुनो, ये मेरे पास रूम है जिसका टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैंने एयर के पार्टिकल्स बना दिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ पे चेंज कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहाँ पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मैंने क्या करा, सिंपल 0 से 25 पे आ गया। सर क्या बढ़ाया, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब कितना कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 0 से 25 पे कर दिया, 0 से 25 पे कर दिया। मतलब मैंने क्या करा इधर, सिंपल टेम्परेचर को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया। और आपको पता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो भी क्या हो जाती है, हमारे पास सिंपल इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है। अभी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी सर होगी, इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो अभी जो थी इसकी कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी फिलहाल इसकी रूम की में जो हमारे पास एयर पार्टिकल है उसकी हमारे पास स्पीड कम है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमारे पास कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी, अभी बताया मैंने। तो इसकी क्या हमारे पास इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, सिंपल इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपल इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारे पास इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मतलब इसके अंदर एनर्जी क्या आ गई, ज्यादा आ गई। एनर्जी इसके अंदर क्या आ गई हमारे पास, ज्यादा। क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ज्यादा। अब जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ताकत ज्यादा आ गई है, मॉलिक्यूल्स में ताकत ज्यादा आ गई, इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। अब वो क्या होंगे, ज्यादा स्पीड से काम करेंगे, हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा स्पीड से काम करेंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। अभी हमने इसको याद रखना है कि हमारे पास क्या हो गई, सिंपल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और अब देखते हैं कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इसको किस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये मॉलिक्यूल क्या है, इन मॉलिक्यूल्स की जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, इनके अंदर क्या आ गई है, एक एनर्जी आ गई है, ठीक है। और एनर्जी आने से क्या हो रहा है, अगर हम इसको कंसीडर कर लें, इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लें, तो इसके अंदर एनर्जी क्या है, फर्स्ट करो ये वही मॉलिक्यूल है जो मेरे पास इधर मॉलिक्यूल था, ठीक है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। अब जब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है हमारे पास, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा। सर क्यों जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्पीड से क्यों जाएगा। अरे तुमने 9th क्लास में पढ़ा नहीं था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो डेरिवेशन भी करी थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास जो हमारे पास डिपेंड करता था वो किससे करता था, डायरेक्टली वेलोसिटी से। किससे करता था, डायरेक्टली वेलोसिटी से क्या करता था, ये हमारे पास लिंक करता था। यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, या उल्टे हम कहें तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास ज़्यादा हुई मॉलिक्यूल्स की तो वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी को अगर आपने बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तेज। तो अब ये ज़्यादा तेज घूमेगा बामुकाबला इसके। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम था, इसका टेम्परेचर कम था तो इसकी एनर्जी हमारे पास कम थी। जब इसकी एनर्जी कम थी हमारे पास तो इसकी एनर्जी हमारे पास सिंपल कम थी। जब एनर्जी कम है हमारे पास तो मतलब वेलोसिटी भी कम है, यानी इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कम है। अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब इसकी हमारे पास क्या है, सिंपल वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। क्या हो गई हमारे पास, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। यानी कि जो वाइब्रेट करेगा अब ये मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, हाई करेगा। ये जो वाइब्रेट करेगा अब ये ज़्यादा करेगा। वाइब्रेट क्या करेगा हमारे पास, ज़्यादा करेगा। अब जो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये क्या होगा, ये वाइब्रेट ज़्यादा तेज करेगा, ठीक है। ये वाइब्रेट ज़्यादा तेज कर रहा है, ये वाइब्रेट हल्के हल्के कर रहा है। ये याद रखना, ये वाइब्रेट क्या कर रहा है, हल्के हल्के कर रहा है, और ये वाइब्रेट तेज तेज कर रहा है, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई है कि क्या हुआ हमारे पास, अगर हमने टेम्परेचर कम रखा तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है, और हमारे पास एनर्जी कम है तो इसकी वेलोसिटी कम है, यानी ये हल्के हल्के चल रहा है, सही है। और ये जो है इसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा हो गई, यानी इसकी रफ्तार ज़्यादा हो गई है, इसकी रफ्तार कम हो गई है। अब मेरी बात सुनो, अब गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करिएगा कि इधर अगर मैं साउंड ले आऊँ, क्या ले आऊँ, साउंड। अगर इधर कोई बच्चा हो और वो बात करे, अब साउंड क्या है हमारे पास, साउंड मैंने क्या बताया था, हमारे पास साउंड हमारे पास क्या है, एक वेव है। कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम की ज़रूरत है, जिसको पार्टिकल्स की ज़रूरत है मूव करने के लिए। जिसको मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत है, पार्टिकल्स की। अब वो पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स हैं, जाहिर सी बात है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर की। तो एयर के पार्टिकल्स होना उस रूम में ज़रूरी हैं। तो भाई ये पार्टिकल्स में एयर की तो बात कर रहा था, है ना भाई। ये जो पार्टिकल बनाए किसके बनाए, एयर के तो पार्टिकल बनाए। ये भी मैंने किसके पार्टिकल बनाए, एयर के पार्टिकल बनाए। अब इसके अंदर टेम्परेचर कम हुआ एयर के पार्टिकल का, तो इसके अंदर एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई तो मेरे पास वेलोसिटी कम हो गई है। अब इसके अंदर मेरे पास जो दूसरा रूम था उसका मैंने टेम्परेचर ज़्यादा करा, ज़्यादा करने से इसकी एनर्जी क्या हो गई, मेरे पास मॉलिक्यूल्स की, एयर के यानी कि वो ज़्यादा हो गई। जब एनर्जी ज़्यादा हुई तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, खुद ब खुद हमारे पास इंक्रीज हो गई। अब मेरी बात सुनो, ये हमारे पास फर्ज करो ये ट्रेन है, बल्कि नहीं इसको बाइक समझ लो, ठीक है। ये बाइक है हमारे पास
और ये हवाई जहाज़। ठीक है, देखो साउंड क्या बोला मैंने, साउंड हमारे पास क्या है, साउंड को मीडियम की ज़रूरत है, ये बात याद रखना है अभी तक। ठीक है, यानी कि वो मीडियम को चाहिए होगा उसको। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, हमारे पास जो मेरे पास साउंड के जो पार्टिकल होगा वो उसके अंदर जाएगा। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, यानी कि जो साउंड के जो पार्टिकल्स होंगे ना हमारे पास, एयर पार्टिकल्स, वो क्या करा रहे होंगे, उसको हमारे पास मूव करवा रहे होंगे, क्योंकि साउंड क्या हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उसको क्या करवा रहे होंगे, उसको मूव करवा रहे होंगे दूसरे पार्टिकल्स के अंदर। इस तरीके से आपको आवाज़ आ रही है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई रूम में बैठा हुआ है बच्चा, ठीक है, अगर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, हमारे पास जो मेरा साउंड होगा वो एयर पार्टिकल्स में ट्रांसफर करेगा वो एनर्जी, और वो आगे ट्रांसफर करते 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 उस बच्चे तक की आवाज़ आ जाएगी। तो साउंड इस तरीके से बिहेव करता है। ये क्या कहा मैंने, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको मैंने क्या कह दिया, हवाई जहाज़ कह दिया इसको मैंने, डायरेक्ट ये हवाई जहाज़ है, फुल स्पीड से जा रही है। और ये क्या है मेरे पास, ये बाइक है बेचारी। ठीक है, 70 है ये हमारे पास, ये बाइक 70 की बाइक है, और ये क्या है हमारे पास, हवाई जहाज़। अब मुझे बताना खुद सोच के, 70 ज़्यादा तेज़ जाएगी या हवाई जहाज़ ज़्यादा तेज़ जाएगा? यस, हवाई जहाज़ एरोप्लेन जो है हमारे पास जो है वो ज़्यादा स्पीड में जाएगा। ठीक है, अब पैसेंजर्स आए, अब वो पैसेंजर्स को हमने क्या नाम दिया, साउंड। पैसेंजर्स को हमने क्या नाम दिया, साउंड। अब हम क्या है, साउंड है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं बाइक के ऊपर, एक बच्चा जा रहा है, लड़का जा रहा है हमारे पास बाइक के ऊपर जा रहा है दुबई, और एक जा रहे हैं किस पे, एरोप्लेन के जरिए जा रहा है। तो बताओ कौन सबसे पहले ज़्यादा पहुँचेगा? अब फर्ज करो, एक मैं बैठा एरोप्लेन के ऊपर, वो बैठा बाइक के ऊपर, अब हम दो रेस लगा रहे हैं, देखते कौन ज़्यादा तेज़ जाता है। तो कौन सबसे ज़्यादा तेज़ जाएगा? मैं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं एरोप्लेन में बैठा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, सिंपल एरोप्लेन में बैठा हूँ। तो एरोप्लेन में जो साउंड बैठा हुआ है वो ज़्यादा तेज़ जाएगा। क्या कहा मैंने, एरोप्लेन में जो बैठा हुआ है वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर जो मीडियम है, जो मेरा मीडियम एरोप्लेन था, यानी कि जो इधर का जो मेरे पास एयरप्लेन है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो क्या है, ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट कर रहे हैं। जब ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट कर रहे हैं तो साउंड उसी में से तो घूमेगा, साउंड उसी में तो बैठेगा। तो उसमें क्या करेगा, ये सिंपल हमारे पास ये ज़्यादा तेज़ मूव करेगा। और जबकि इधर हमारे पास 70 है भाई, तो 70 हल्के हल्के मूव कर रही है, तो ये क्या होगा, हमारे पास साउंड वेव को लेके हल्के हल्के घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है तो उस मॉलिक्यूल्स की क्या है, हमारे पास एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो वेलोसिटी कम है। इधर क्या है हमारे पास, सिंपल, इधर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा हमारे पास। जब वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा है तो सिंपल इधर साउंड को मूव करना ज़्यादा तेज़ हमारे पास मूव करेगा। इधर जो मूव करेगा हमारे पास साउंड, वो क्या करेगा, हमारे पास सिंपल ज़्यादा तेज़ मूव करेगा बानिस्बत इसके। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो आसान लफ्ज़ों में मैं क्या सिंपल बोल सकता हूँ, आसान लफ्ज़ों में ये बोल सकता हूँ कि अगर हमने, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई टेम्परेचर है और एक क्या है मेरे पास, स्पीड ऑफ साउंड है। एक टेम्परेचर एक स्पीड ऑफ साउंड है ना। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, कि हमने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आसान अल्फाजों में अगर मैं कहना चाहूँ, मगर अगर आसान अल्फाजों में नहीं कहना चाहूँ तो मैं दोबारा आपको रिपीट करके बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो पता होना चाहिए। ठीक है, ये साउंड तो बहुत छोटा सा टॉपिक, वो आप लोग कहोगे कि बहुत बेकार चीज़ है, साउंड क्या यार, ये तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे हैं। मगर ये टॉपिक देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपके पास कैसे टेम्परेचर जो है आपका जो साउंड की स्पीड है उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा दोबारा देख लेते हैं। देखो बात सुनो, मैंने क्या कहा, एक रूम हमने ये लिया, एक रूम हमने एक ले लिया, सर ले लिया आपने। अब क्या करेंगे, इसके अंदर भाई एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, इंसानों वाला घर है, इंसानों वाला रूम है, हमारे पास अर्थ पे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है एयर मौजूद होगी, हवा मौजूद होगी, एयर के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इस कमरे में भी मौजूद हैं, इस कमरे में भी मौजूद हैं। सही है भाई, इधर तक के बात खत्म। अब हमारे पास क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर रखा हुआ क्या रखा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या रखा हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मुझे बताओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा बढ़ा है हमारे पास? अब तो आप लोग यकीनन बोलोगे हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा ग्रेटर है। किससे? इससे, यानी टेम्परेचर को हमें इधर कम है, इधर क्या है ज़्यादा, इधर टेम्परेचर कम है, इधर टेम्परेचर ज़्यादा है। इतनी बात तो समझ आ गई। अब हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, टेम्परेचर कम है, तो हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, हमारे पास सिंपल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज, वो हमारे पास टेम्परेचर कहलाता है। तो यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी का हमने कम है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा भैया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv²। जब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम है तो इस वेलोसिटी क्या होगी, खुद ब खुद हमारे पास कम होगी। तो यानी इसकी स्पीड मॉलिक्यूल्स की क्या है,
कम। इसकी स्पीड क्या है हमारे पास, इसकी जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास उसकी स्पीड क्या है हमारे पास, यानी कि इसकी स्पीड क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स की स्लो है, यानी हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास एयर की वो क्या है, कम है। अब हम बात करते हैं इसका हमें क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमने क्या देखा, सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी है कि टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, बैकग्राउंड पहचानना जरूरी ना ज़्यादा है। तो अब क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को देखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने क्या देखा, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, इसकी स्पीड कम है। और साउंड क्या होता है हमारे पास, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे हमें अगर दुबई जाना है तो हमें बीच में एक मीडियम चाहिए, ठीक है, या तो आप एरोप्लेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सिंपल, हमें मीडियम चाहिए जाने के लिए। अब मैं जैसे गिव एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर दुबई किसी को जाना है, ये हवाई जहाज़ वाला है, ये है 70 हमारे पास, ठीक है, ये बाइक 70 की है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, सिंपल हवाई जहाज़। अब मसला ये है हमारे पास कि अगर साउंड इसके अंदर बैठता है तो ज़्यादा तेज़ मूव करेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम इधर से साउंड के हवाले से बात करते हैं तो इधर साउंड की स्पीड क्या होगी, तेज़ होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम है वो क्या है हमारे पास, तेज़ है, ठीक है, फास्ट है, हवाई जहाज़ है, सिंपल सी बात है हमारे पास। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी एयर की वैसी कम है, तो इसके अंदर अगर साउंड बैठेगा भी, यानी कि ट्रांसफर होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, स्लोली होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करा, आज हमने पढ़ा डिटेल में कि हमारे पास टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है किसको, स्पीड ऑफ साउंड को। इसको मैं समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो अब हम इसको समराइज करते हैं और देखते हैं अभी तक कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, ताकि अच्छी सी बात है हम लोग समराइज कर लें। मैं बार बार इसको समराइज इसलिए करता हूँ किसी भी टॉपिक को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एक ही मरतबा समझो भाई, मगर बिल्कुल अपनी जो लेक्चर कॉपी है उसको एक ही मरतबा ऐसा बनाओ कि भाई बात खत्म, यानी कभी भी उठा के उसको देख लो, मतलब वो टॉपिक आप लोगों को ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार को क्या करता हूँ, हर बात को रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों के जहनों में आराम से बैठ जाए। हमने पहले क्या पढ़ा कि आज हमने टॉपिक पढ़ना क्या, सबसे पहले तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की स्पीड को जो अफेक्ट करते हैं उसके फैक्टर्स को आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डील करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर क्या है हमारे पास, लिखा मैंने, टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है साउंड की स्पीड को इन द ईयर, ठीक है। सिंस टेम्परेचर इज डिफाइंड एज, जैसा कि टेम्परेचर होता है हमारे पास क्या होता है भाई, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मैंने बताया हमारे पास टेम्परेचर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये बताया था ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम एट हायर टेम्परेचर्स, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा हाई टेम्परेचर पे, बताओ कहाँ पर है, इधर ज़्यादा टेम्परेचर है, इधर ज़्यादा टेम्परेचर है, ऐसा 25 ज़्यादा होता है 0 से, भाई मेरे को भी पता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, है तो 25 ज़्यादा है, तो मतलब टेम्परेचर इधर ज़्यादा है, ठीक है, इधर ज़्यादा है, तो अब क्या बोल रहे हैं, हैव मोर एनर्जी, तो उनके पास एनर्जी क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। थस दे कैन वाइब्रेट एट अ हायर रेट, तो वो जो वाइब्रेट करेगा वो ज़्यादा स्पीड से करेगा। एज द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट फास्टर, तो जैसे मॉलिक्यूल तेज तेज फास्ट वाइब्रेट करेंगे तो साउंड वेव्स कैन ट्रेवल मोर क्विकली, और मैंने आपको बताया कि साउंड वेव्स हमारे पास ज़्यादा आसानी से तेज क्या करेंगी, ट्रेवल कर सकती हैं। किस तरह कर सकती हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दी दुबई की, ठीक है। अच्छा आ जाओ, तो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला वो देखते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ, द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पर कितनी थी हमारे पास, सिंपल 346 मीटर पर सेकंड, कितनी है 346 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने अभी तक जो बात कही सारी थ्योरेटिकल गई हैं, अब ये प्रैक्टिकल करके जो है देखी गई, तो अब देखते हैं बात सही निकली नहीं निकली। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इधर मैंने क्या करा, टेम्परेचर को कम, इसके मुकाबले में क्या करा, 25 था पहले, अब क्या कर दिया 0, तो अब असुदन तौर पे कम होना चाहिए स्पीड, देखते कि हुई है नहीं हुई। इधर पहले क्या थी 346, अब क्या हुई है 331, और ये सब चेंज हो गई। मतलब वही बात जो अभी हमने पढ़ी थी कि हमारे पास अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर को कम करेंगे तो स्पीड कम होगी। तो ये देखो ये हुआ है, टेम्परेचर को कम करा तो स्पीड 346 से 331 कम हो गई। तो ये हमारे पास कंक्लूजन निकल गया। उसके बाद हम बोलेंगे भाई ये जो हमने इसको मालूम करा है ना, इसको एक फॉर्मूले से मालूम किया है, जब ये आपको न्यूमेरिकल में भी इंशाल्लाह ताला बताएंगे हम आगे, ठीक है। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, कि अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना है अगर टेम्परेचर टी पे, तो वो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, v = 331
मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। जबकि हमारे पास v क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, t क्या होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ईयर होता है हमारे पास, जो ईयर का जो टेम्परेचर होता है हमारे पास वो कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन द ईयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो अब फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास v है मतलब स्पीड ऑफ साउंड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। मगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे इसको सिंपल कि हमारे पास वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यही बात मैंने नीचे लिखी है, क्या लिखी है, सिंस द फॉर्मूला शोज, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला शो करता है दैट द स्पीड ऑफ साउंड, कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है इन ईयर जो कि जिसको हमने v से डिनोट किया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। और इस तरीके से हमने क्या करा, सिंपल हमने एक टॉपिक को डील कर लिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने क्या करा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डील करा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो मैं नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी डिटेल के अंदर। तो अगर आप लोग वो वाली वीडियो देखनी है तो आप लोग सेकंड पार्ट के अंदर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वही कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस पर भी डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हो 031839217771। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यानी इसके दूसरे पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।